अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का मेरे व्लॉग नंबर 16 के अंदर दिल से वेलकम है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग पूरा देखिएगा क्योंकि आज थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने डिस्कस किया है अपने व्लॉग के अंदर। चले हम करते हैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है हमारे खूबसूरत से किचन की हालत। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घर का किचन है बहुत प्यारा, लेकिन अभी इसलिए ऐसा हुआ हुआ है क्योंकि मैं 2 दिन के लिए मम्मा के घर गई हुई थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मियाँ बीवी का अलग घर हो तो ज़िंदगी बहुत आसान होती है, प्राइवेसी होती है, अपनी मर्ज़ी से रहना होता है, कोई रोक टोक नहीं होती, जब दिल चाहे उठो, जब दिल चाहे सो जाओ, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। और सच कहूँ तो ये तमाम बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अलग घर के बहुत से फ़ायदे हैं और उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हर तस्वीर के दूसरा रुख भी होता है। जो लोग सिर्फ बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि अलग घर मतलब सिर्फ सुकून ही सुकून, लेकिन जो इस ज़िंदगी को जी रहे होते हैं वो जानते हैं कि इस सुकून के साथ कितनी जिम्मेदारियां भी आती हैं। सबसे पहली बात, घर चाहे 2 लोगों का हो या 10 लोगों का, घर फिर भी घर ही होता है। रोज़ सफाई चाहिए, रोज़ किचन साफ करना होता है, रोज़ बर्तन धुलने होते हैं, रोज़ खाना बनाना होता है, कपड़े धुलने होते हैं, प्रेस करनी होती है, ग्रोसरी ख़त्म हो जाए तो बाजार पे खुद ही जाना होता है। अगर कोई चीज़ अचानक ख़त्म हो जाए तो उसके लिए भी कोई और नहीं होता, खुद ही मैनेज करना पड़ता है। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे सिर्फ दो ही तो लोग हो, कितना सा काम होता होगा, लेकिन असल में सिर्फ रोटियां कम बनती हैं, बाकी हर काम उतना ही होता है। फ्लोर भी उतना ही साफ होता है, बाथरूम उतना ही धोना पड़ता है, किचन उतना ही गंदा होता है, और कपड़े भी रोज़ जमा होते हैं। और सबसे मुश्किल बात तब होती है जब तबीयत ख़राब हो। जॉइंट फैमिली में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या ठीक नहीं हो तो अक्सर कोई ना कोई किचन संभाल लेता है, चाय बना देता है या खाना तैयार कर देता है। लेकिन अलग घर में चाहे बुखार हो या वीकनेस, घर के काम फिर भी आपका इंतज़ार करते हैं। आप कभी कभी हिम्मत करके उठना ही पड़ता है आपको। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हों या दोनों बहुत बिजी हों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ ही हूँ, मेरे हस्बैंड ही जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। हमें ये चीज़ भी इमेजिन करनी चाहिए कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हों या दोनों बहुत बिजी हों तो फिर जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऑफिस से थके हुए घर आना, फिर खाना बनाना, सफाई करना और अगले दिन की तैयारी करना, ये सब देखने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन रोज़ रोज़ करना इतना आसान नहीं होता। फिर जब फैमिली किसी फंक्शन में बिजी हो या ईद हो या कोई खुशी का मौका हो, तब भी अलग घर वालों को अपना घर संभालना ही होता है। मेहमान आए तो तैयारी भी खुद, खाना भी खुद, सफाई भी खुद, और बाद में बर्तन भी खुद ही धोने होते हैं। और अगर खाना बनाते बनाते अचानक से कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो वो आपको ही मैनेज करके अरेंज करनी होती है। जॉइंट फैमिली में अपने चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। हर घर में हर इंसान की सोच अलग होती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, कभी प्राइवेसी कम महसूस होती है, लेकिन एक बात जो बहुत कीमती होती है वो है साथ। घर में बड़े हों तो उनका तजुर्बा बहुत काम आता है। किसी बात में मशवरा चाहिए हो, किसी मुश्किल में हौसला चाहिए हो, या बस दिल हल्का करना हो, घर में अपने लोग मौजूद होते हैं हर चीज़ के लिए। रो रहे होते हैं तो कंधे को, रोते हुए को सहारा दे देते हैं, एडवाइस कर देते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसको अच्छा समझा देते हैं। और अगर घर में बच्चे हों तो फिर बड़ों का होना और भी बड़ी नेमत होती है। कभी माँ बच्चे को संभाल लेती है, कभी दादी या नानी उसका ख्याल रख लेती हैं, इससे माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाता है। अलग घर में ये सपोर्ट हर वक्त अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अलग घर में रहना गलत है। अलग घर की अपनी बहुत खूबसूरत बातें भी होती हैं। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ज़्यादा वक्त देते हैं, मिलकर हर फैसला करते हैं, अपनी पसंद का घर सजाते हैं और अपनी छोटी छोटी यादें बनाते हैं। उनका रिश्ता भी बहुत सी जिम्मेदारियां मिलकर निभाने से और भी मजबूत हो जाता है। इसलिए किसी की ज़िंदगी को सिर्फ बाहर से देखकर जज नहीं करना चाहिए। अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके अपने चैलेंजेस हैं, और अगर कोई अलग घर में रहता है तो उसके अपने इम्तिहान हैं। किसी की ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, हर घर की कहानी अलग होती है, हर घर के सुकून की वजह भी अलग होती है, और हर घर की
مشکل بھی۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو دیکھ کر صرف یہ مت سوچیے کہ ان کی لائف کتنی آسان ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں دور سے آرام لگ رہی ہو اس کے پیچھے بہت سی محنت، سیکریفائس اور ذمہ داری چھپی ہو۔ آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاہے جوائنٹ فیملی ہو یا الگ گھر، دونوں کی عزت کریں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اس کی نعمتوں کی قدر کریں، اور اگر الگ گھر میں ہیں تو اپنی نعمت پر، محنت پر فخر کریں، کیونکہ گھر صرف دیواروں سے نہیں بنتا، گھر محبت، صبر، سمجھداری اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے بنتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ چیزیں ہوں وہی اصل میں سب سے خوبصورت گھر ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے یہاں پہ کھانا بن چکا ہے تیار۔ بھائی آپ لوگوں کو آج کا بلاگ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اپنی بہن کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کی زندگی ایک جیسی ہو یا پھر جیسی نظر آ رہی ہے ویسی ہو، تو اپنی بہن کو سپورٹ کرتے رہیے۔ ہم کرتے ہیں اپنا بلاگ یہیں پر ہی اینڈ، فی امان اللہ۔